हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री के ऊपर। गाइज, केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी मैंने सब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दी है। दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से जो है सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो समझाने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, तो ऑर्गेनिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट पार्ट जो है डाउनलोड कर लिया है केमिस्ट्री का, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट, और हम आपको जो है बताएंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं पेपर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, जो कि अब तक जितने पेपर तुमने दिए हैं तुमने खुद यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम पैटर्न आता है, तो ऐसा ही केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पर आप जब क्वेश्चंस देखेंगे गाइज, अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ये जो कंपाउंड के फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो कंपाउंड है XY PQ, ठीक है, YZ, यहाँ पर MN दे रखा है। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला निकलवा सकते हैं आपसे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऑर्गेनिक के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हो कि भाई आपका यहाँ पर जो है सॉल्यूशन यूनिट से आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके अच्छे खासे आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है कैलकुलेट ऑफ मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए यूरिया। ठीक है, पढ़े होंगे आपने इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पर जो है हाफ लाइफ जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेम रिएक्शंस है वो आपकी आएंगी, एक नेम रिएक्शन आएगी पक्का, यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक आगे भी आएंगी। ठीक है, आगे हम चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है, ये भी उसी टाइप का है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझाया है, लंबी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको जो है ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा, और ये जो है ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो है आपका एक डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के अंदर आए, ठीक है, समझ पा रहे हो, फिजिकल केमिकल के ऊपर आए, लेकिन एक डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखें, यहाँ पर जो है आपके ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जो है क्वेश्चन है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको जो है 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक भी नहीं 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जिसने भी ये टॉपिक पढ़ लिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो गूगल के ऊपर ही पढ़ लो, यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में पढ़ लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लो, MCQ टाइप वाले में भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि भाई ये जो है क्यों कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, यानी कि ये जो क्यों वाले क्वेश्चंस है ना, एक्सप्लेनेशन वाले, ये पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो हैं यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे क्यों है, ठीक है, इनके कंपाउंड्स बिल्कुल कम क्यों है या फिर ज़्यादा क्यों है, यानी कि ये क्यों वाले क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक के अंदर से है। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए, What happens when ethyl chloride is treated with aqueous KOH? Second part है methyl bromide is treated with sodium in presence of dry ether, और C है methyl chloride is treated with KCN। अब आपने देखा कि ये जो है तीनों की तीनों क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से हैं, आप लोग नाम से ही देख लो, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इधर KOH है, सोडियम है, KCN है, यानी कि आपको जो है ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसी टॉपिक से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ऑर्गेनिक की। अब ये जो नहीं है कि भाई आप जो है
पढ़ने बैठ जाओ, ऑर्गेनिक सीखने बैठ जाओ, इतना टाइम अब है नहीं, क्योंकि अब जो है पेपर के 1-2 दिन है। अब इसके अंदर स्मार्टली काम करिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। स्मार्टली काम कैसे करेंगे हम लोग कि भाई हमें पता है कि अब की बार हरियाणा बोर्ड सेम टू सेम पैटर्न दे रहा है, तो ये जिस भी टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, उनको प्रैक्टिस करो, समझ पा रहे हो। तो यही है मूल मंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथाइल टू इल्ड इथेनॉल, ठीक है, इस टाइप के भी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, यानी कि मैंने आपको बता दिया मूल मंत्र क्या है कि भाई जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके ऑर्गेनिक के जिस भी चैप्टर से, वहीं से जो है सेम टू सेम क्वेश्चन उठाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो कंपाउंड है, लैंग्वेज है, वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर प्रोपाइल दे देंगे, उसकी रिएक्शन करवा देंगे KOH से, KOH को भी बदल देंगे, NOH कर देंगे, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये आप लोग अब आई होप पढ़ लेंगे। इसके बाद ये देखो एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब ये भी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शंस। अब रिएक्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है किस चैप्टर से उठाई गई हैं, और ये क्वेश्चंस जो है इसके जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करो सिर्फ, ठीक है। कम टाइम के अंदर हमें जो है यहाँ पर अब अच्छे से जो है मेहनत करके स्मार्ट वर्क करके नंबर लेके आने हैं। ऑर्गेनिक से दिक्कत आपको नहीं होगी, जो बता रहा हूँ वो कर लो कि भाई जहाँ से भी क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके सैम्पल पेपर में, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हो आप लोग, अब यहाँ पर देखो आपकी जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो आप लोग पढ़ लो। 2 डायरेक्ट पूछी गई हैं, HVZ और एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है। वैसे तो सारी ही पढ़नी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 99% आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगी। सैंडमेयर हो गई, HVZ तो यहाँ पूछ ली, तो ये भी पढ़ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, वुड्स रिएक्शन हो गया नहीं हो गई। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर आपकी कैनिजारो हो गई, फिंकलस्टीन हो गई, फिटिक हो गई। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो कि हरियाणा बोर्ड पूछता रहता है बार बार, इनको आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा और में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अगर आपने नेम रिएक्शंस पढ़ ली तो भाई आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है, 12 का। लेकिन फिर भी अगर आपको नेम रिएक्शंस याद नहीं होती तो फिर कन्वर्जन आएंगे। अब देखो एक बात है, जिसको नेम रिएक्शंस याद नहीं होंगी वो कन्वर्जन कैसे करेगा, ठीक है। तो ये तो भाई कोई मतलब बेस ही नहीं है इस बात का कि भाई मेरे को ये नहीं आता फर्स्ट पार्ट तो मैं सेकंड कर दूंगा, नहीं। अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं आता, नेम रिएक्शंस ही नहीं आती, तो आप ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी रिएक्शन से ही कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। हाँ, कोई रट सकता है तो रट सकता है, इसी टाइप के आपके आएंगे, ठीक है। बेंजीन को जो है एसीटोफिनोन में बदलवाया है, ठीक है, यानी कि सेम टू सेम पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रोपेन को प्रोपिन में करवाया है, तो आप लोग देख सकते हो। बस इनको प्रैक्टिस कर लो, इनको भी प्रैक्टिस कर लोगे ना सैम्पल पेपर वालों को भी, तो भी कुछ नॉलेज आपको हो जाएगी, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर आपको जो है ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जिसको टॉपर बनना है भाई वो तो आराम से अपना पढ़े पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन जिसको पास होना है वो क्या करे कि जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको प्रैक्टिस करे, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैंने जो है आपको बता दिया है पेपर के बारे में। और सेकंड पार्ट जो ऑब्जेक्टिव उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको डरना नहीं है।